किसी भी जगह विकास अगर आपको पहुंचाना हो तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी होगी वह वहां की कनेक्टिविटी को दुरुस्त करना होगा और तंदुरुस्त करना होगा। और इसी क्रम में हमारे बिहार राज्य ने भी एक कदम बढ़ाया है, जहां हम देख रहे हैं कि बिहार के 101 अनुमंडल यानी कि जो हमारे सब डिविजन्स हैं, उन सब डिविजन्स में 166 डीलक्स बसें चलेंगी। आखिर क्या है बिहार सरकार की संपर्कता योजना, आइए जानते हैं हम सब लोग इस वीडियो में। तो नमस्कार, मेरा स्वीकार कीजिए, मेरा नाम है आदित्य वैभव और मैं करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो आइए जरा जानते हैं कि आखिर क्या है यह माजरा और क्या है यह खबर और किस प्रकार से हमारे बीपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से एमसीक्यू प्रश्न बन सकते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट रिलेवेंट करंट अफेयर्स इशू हैं जहां से क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको बताते चले कि बिहार के 101 अनुमंडलों में 166 डीलक्स बस चलेगी। तो बिहार में जल्दी 166 डीलक्स बस शुरू होने जा रही है, जो सभी 101 अनुमंडलों को जिला मुख्यालय से जोड़ेगी। हर जिले का अपना एक मुख्यालय होता है और उन जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करेगी यह 166 डीलक्स बसें। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, जिसको हम लोग बीएसआरटीसी के द्वारा कहते हैं, इसके द्वारा संचालित ये सारी बसें जो हैं पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, गया जैसे 6 शहरों के अनुमंडलों को जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम करेगी। इन बसों में कैमरा, पैनिक बटन, अगर कोई इमरजेंसी है तो इमरजेंसी के लिए आप वहां पे पैनिक बटन दबा सकते हैं। जीपीएस ट्रैकर जैसी सुविधाएं होंगी कि आप बस के एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रैक कर सके। साथ ही साथ इसके परिचालन का पूरा रूट निर्धारित कर दिया गया है। आपको बताते चले बिहार राज्य पथ परिवहन निगम 6 शहरों के अनुमंडलों को 109 जोनों में बांटकर इसको करने वाला है और कुल मिलाकर के 166 बसों को इस 109 जोनों में चलाने की तैयारी कर रहा है। ये सारी की सारी बसें पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, गया और गया की पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम करेगी। इनके परिचालन का पूरा रूट निर्धारण किया जा चुका है और अभी सभी बसें परमिट फेज में है और जल्द ही इन सभी बसों का परमिट क्लियर कर दिया जाएगा। आपको बताते चले राजधानी तक की यात्रा अब हो जाएगी सुगम। आपको यह भी बताते चले बीएसआरटीसी के अनुसार ये सभी नॉन एसी होंगी जो डीजल से चलेंगी और साथ ही साथ इनमें 40 लोग बैठ सकेंगे। साथ ही साथ बसों में कैमरा, पैनिक बटन, जीपीएस ट्रैकर भी लगा होगा और इन बसों के शुरू होते के लोगों तक पहुंच जिला मुख्यालय के साथ ही साथ राजधानी तक भी सुगम हो जाएगी। साथ ही साथ आने वाले दिनों में प्रखंड स्तर से भी बस सुविधा शुरू करने की बात कही जा रही है। जो हमारे 534 ब्लॉक हैं, उन 534 ब्लॉकों में प्रखंड स्तर पर भी इसकी सुविधा देने की योजना बनाई जा रही है। इनमें बस अधिक 32 बसें राजधानी से अन्य अनुमंडलों के लिए रवाना होंगी। साथ ही साथ भागलपुर और दरभंगा से चलेगी इतनी बसें। यहां से यह भी बताया गया है कि पूर्णिया से कुल 25 बसें ट्रिप चलेंगी, भागलपुर और दरभंगा से 24 बसें, मुजफ्फरपुर से 30, गया जिले से 31 डीजल बसें अलग अलग समय पर चलती हुई नजर आएंगी। यह सभी बसें राज्य के सभी जिलों को जोड़ने के साथ साथ आगे राजधानी से जुड़ेंगी। इनमें पटना, दरभंगा, गया के अनुमंडलों से झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के लिए भी बसें चलाने की तैयारी की जा रही है। आप सभी लोगों के लिए आज का होमवर्क है कि बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना कौन से वर्ष हुई, इसका उत्तर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही साथ हमारे स्टडी रिलेटेड मटेरियल्स और इस पीडीएफ को पाने के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। अन्यथा अगर आप इसको स्कैन कर पाने में दिक्कत हो रहा है तो बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च कीजिएगा और कंटेंट वाले सर्च करके आप बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च करके इससे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता हो तो हमारे पेड कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम आपको एक चैलेंज देते हैं, एक मौका देते हैं कि आप 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कीजिए और हमारे फाउंडेशन कोर्स का जो भी अमाउंट है उस अमाउंट को सारा का सारा आपके मोड ऑफ पेमेंट जिससे आपने पेमेंट किया हो उसमें हम वापस कर देंगे। हमारे पेड कोर्स की खास बात जान लीजिए कि आप स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट से ले सकते हैं। इसके वेबसाइट पे आप बढ़िएगा तो वेबसाइट पे बढ़ने के बाद यहां पे आपको स्टेट पीसीएस लाइव क्लासेस दिखेगा। यहां बिहार पीएससी का हमारा फाउंडेशन का निश्चय बैच 11.1 जो आज से शुरू हो रहा है, इस बैच में आपको इनरोल होना हो। इस बैच की खास बात बताते चले, अगर आप अभी तुरंत के तुरंत इस कोर्स को लेते हैं तो इसमें आपको एनसीईआरटी से विजय पथ जो हमारा स्मार्ट कोर्स है वह निःशुल्क मिलेगा। बिहार
आरपीएससी का स्मार्ट कोड निःशुल्क मिलेगा। अब रही बात इस कोर्स की, तो इसमें बाय नाउ पे आपको जाना है। इस कोर्स की खास बात क्या है, लाइव क्लासेज होगा। लाइव क्लास अगर आप मिस करते हैं तो आपको हम रिकॉर्डेड क्लास अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स आप उसको देख सकते हैं। वन ऑन वन मेंटरशिप प्रदान करते हैं, आंसर राइटिंग प्रोग्राम प्रदान करते हैं, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटेन नोट्स, लाइव क्लासेज, जीएस फाउंडेशन, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्यूशन, तमाम तरह की सुविधाओं से लैस है यह कोर्स। आपको सिंपल से यहां पे जाना है और सिंपल से जाकर के आदि लाइव कोड को अप्लाई कर देना है। और जैसे आप आदि लाइव कोड को, इस कोड को अप्लाई करेंगे, आपको इस तमाम तरह की सुविधाओं का लाभ मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट और मेरी तरफ से स्पेशल मेंटरशिप अगर आप इस कोड को अप्लाई करते हैं तो इस प्राइस में आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की कोर्स का इंटीग्रेटेड ले सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए हमने एक चैलेंज भी दिया है कि 71वीं बीपीएससी हमारी टीम के साथ पढ़ करके, मुझसे पढ़ करके, हमारी पूरी टीम के साथ पढ़ के क्लियर कीजिए और पूरी संभावना है कि आप इसको क्लियर कर पाएंगे। और जैसे आप क्लियर करेंगे उसके बाद जो है हम आपका जो ये मोड ऑफ पेमेंट है ये वापस कर देंगे आपको एज ए प्रोत्साहन के रूप में। साथ ही साथ हम आपको अपने मेंस गाइडेंस में अलग से जोड़ेंगे, हालांकि मेंस कोर्स इसमें इंक्लूडेड है, बट उसके बावजूद भी स्पेशल गाइडेंस हम आपको देंगे। और इस मेंस गाइडेंस के बाद हम लोग आपको समक्ष जो है इंटरव्यू के लिए भी आपको अपने ऑफलाइन सेंटर पटना में तैयार करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं यह सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो, आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मिला हो। अगर आप वाकई में फाउंडेशन कोर्स लेना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं तो ही लीजिएगा, अन्यथा अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद ना करें। धन्यवाद, थैंक यू।